अब बात करेंगे 36 साल पुराने गाजीपुर के अवैध शस्त्र लाइसेंस मामले में। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार की सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने मुख्तार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा के ऐलान के दौरान मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पेश हुआ। बांदा जेल में बंद मुख्तार पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहा है। वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत ने ही पिछले साल 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुख्तार को 8वीं बार किसी मामले में सजा हुई है, जबकि वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी को 3री बार सजा सुनाई गई है। वहीं यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि पुलिस माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर अवैध शस्त्र क्या है। पूरा मामला दरअसल मुख्तार अंसारी ने 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के डीएम के यहां पर आवेदन दिया था। आरोप है कि गाजीपुर के डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर मुख्तार ने शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया था। फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद सीबीसीआईडी ने 4 दिसंबर 1990 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत 5 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तो पूरा मामला क्या है हमने आपको बताया। मुख्तार ने गाजीपुर के डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर से दस्तावेज जो है वो तैयार किया। 1990 में मुख्तार अंसारी का फर्जी वाड़ा जो है वो पूरा उजागर हुआ। इस पूरे मामले को लेकर मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। इससे पहले भी आपको बता दें कि अवधेश राय वाले मामले में भी मुख्तार अंसारी जो है वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। आकाश यादव इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी है? एक बार फिर से मुख्तार अंसारी को जो अवैध असलाहा वाला मामला है, जो असलाहा का मामला है, लाइसेंस को लेकर मामला है, उसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए अनन्या, ये मामला जो है 10 जून 1987 का है, जब मुख्तार अंसारी ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस का आवेदन किया था। दरअसल फर्जी शस्त्र लाइसेंस इसलिए कहा जा रहा है कि तत्कालीन जिलाधिकारी और तत्कालीन एसपी के फर्जी सिग्नेचर से खुद सिग्नेचर करके ये लाइसेंस आवेदन किया गया था और दोनाली बंदूक प्राप्त भी कर लिया गया था। जब सीबीसीआईडी ने गहनता से जांच किया तो पता चला कि ये जो दोनों सिग्नेचर है ये फर्जी किए गए। 1990 में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद लगभग 33 साल तक ये मुकदमा न्यायालय में चलता रहा। आज एमपी एमएलए कोर्ट ने खुद सजा सुना दिया। कल दोष सिद्ध हुआ था, आज सजा सुना दिया। दरअसल ये सजा ये आजीवन कारावास के साथ साथ 2,02,000 रुपए का जुर्माना है। इसके पहले भी वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट से अवधेश सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद हो चुकी थी। ये दूसरा मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को उम्र कैद। यदि 1.5 साल के अंतराल में बात करूं तो 1.5 साल के अंतराल में 8 मुकदमों पर मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है। तो मुख्तार अंसारी का वो जो दौर था जब पूर्वांचल में सिक्का चलता था, मुख्तार अंसारी के नाम से टेंडर पास होते थे, मुख्तार अंसारी के नाम से वसूली होते थे, मुख्तार अंसारी जिस टेंडर पे हाथ रखता था वो टेंडर कोई और नहीं भर पाता था। तो वो जो दौर था वो दौर दूसरा है। अब ये जो दौर है ये दौर दूसरा है। लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार कोर्ट भी शिकंजा कर रही है और लगातार सजा भी सुनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो उनके दूसरे पक्ष के अधिवक्ता है, जो मुख्तार अंसारी के जो अधिवक्ता है श्रीनाथ त्रिपाठी, उन्होंने अपना पक्ष कोर्ट में इस लिहाज से रखा कि उनका कहना था कि मुख्तार अंसारी ने जब फर्जी शस्त्र लाइसेंस आवेदन किया था उस दौरान मुख्तार अंसारी की जो उम्र थी वो 20 से 22 वर्ष तक थी। तो मुख्तार अंसारी लिहाजे से पहला मुकदमा उस दौरान में था। उसके साथ ही मुख्तार अंसारी पे कोई केस नहीं था और मुख्तार अंसारी उस समय ना ही एमपी थे ना ही एमएलए थे। तो कोर्ट उसे कम सजा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्य, तथ्य और बयान गवाहों को देखते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास सुना दिया। अनन्या, ठीक है आकाश, आप हमारे साथ रहेगा। इस पर ज्यादा जानकारी हम आपसे आगे भी लेंगे। इस पूरे मामले को लेकर नित्यानंद राय वकील की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। अंसारी को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हमारे साथ नित्यानंद राय जी जो अधिवक्ता हैं। नित्यानंद जी, कोर्ट में पहले क्या हुआ और क्या किस तरीके से जजमेंट दिया गया? देखिए, कोर्ट में 3 बजे का समय जजमेंट जो ऑपरेटिव पोर्शन था उस पे रखा हुआ था कि क्या सजा सुनाएंगे।
3 बजे में कुछ विलम्ब हुआ, 3:15 बजे, चूंकि वो मऊ कोर्ट में भी कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे, तो कुछ समय बाद जब वो जुड़े तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आपको हमारी आवाज़ मिल रही है। मुख्तार अंसारी ने कहा कि हाँ, हमको आवाज़ मिल रही है। तो कोर्ट ने अपना जो सज़ा का ऑपरेटिव पोर्शन था वो पढ़ के सुनाना शुरू किया। उसमें मुख्य बात ये थी कि 420/120B में उनको 7 वर्ष की सज़ा, 50,000 जुर्माना, और जुर्माना यदि नहीं अदा करते तो 3 माह और 467/120B में आजीवन कारावास, 1 लाख जुर्माना, यदि 1 लाख जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 माह और 468 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 जुर्माना, यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 3 माह और इसी तरह 30 आर्म्स एक्ट में 6 माह की सजा और 2,000 जुर्माना, और जुर्माना अदा नहीं करते तो 1 सप्ताह। इस प्रकार जो मुख्य 467 की धारा थी उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 2,02,000 रुपया जुर्माना अदा किया। यदि जुर्माना नहीं देते हैं तो लगभग इनको 1 साल 1 सप्ताह और जेल में बिताना पड़ेगा। अब तक लगभग माने तो 8वां ये मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। क्या लगता है अब कोई बचाव हो सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हम जैसा पहले भी कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हर मुलजिम को जाने का ये फंडामेंटल राइट कह सकते हैं आप, एक अपीलेट राइट है। कोर्ट में इस देश में 3 टायर जुडिशियल सिस्टम है, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन, उनको सजा सुनाई है, अपील में जा सकते हैं। जो पूरा ट्रायल में जिन बिंदुओं पे 76 बिंदु करीब थे, 51 पेज का जजमेंट था, उनके अधिवक्ता उसको पढ़ेंगे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के होंगे, और जो उसमें कमियां होंगी उसको चिन्हित करते हुए अपील फाइल करेंगे। यदि हाई कोर्ट को लगेगा तो अपील अलाउ करेगी, सजा कमतर भी हो सकती है। तो ये अपीलेट कोर्ट का दायरा है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब मुख्तार अंसारी जुड़े थे उनके चेहरे का हाव भाव कैसा था जब सजा सुनाई गई? सामान्यतः टोपी लगाए हुए थे और वो जो है कैमरे को ही फोकस थे और यहाँ जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको सुनने समझने का प्रयास कर रहे थे। कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई रिएक्शन दिया हो, ऐसा हमें नहीं लगा। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। देखिए जो अधिवक्ता नित्यानंद राय ने पूरी जानकारी दी कि कोर्ट रूम में मौजूद थे और किस तरीके से जज ने जजमेंट सुनाया, और मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह जुड़े लेकिन उनके चेहरे पे भावमुक्त थे, चेहरा झुका हुआ था जब जज ने सजा सुनाया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज़, वाराणसी। नित्यानंद राय वकील को आपने सुना, और आकाश बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इन सब के बीच मुख्तार अंसारी को एक और मामले में जिस तरह से सजा का ऐलान हुआ है, ये बताता है कि एक वक्त में मुख्तार अंसारी और ऐसे जो तमाम माफिया रहे हैं उन पर अब कैसे नकेल कसी जा रही है, कैसे उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, उनके तमाम गुनाहों को देखते हुए उन्हें सजा सुनाई जा रही है।